हमारे पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। बात नहीं है, बल्कि भाजपा आज लगभग यहाँ पर एक बार सत्ता अपना जमाने का प्रयास करी। इसके पहले कांग्रेस ने राज किया, कम्युनिस्ट ने राज किया, कुछ दिन तक टीएमसी ने राज किया। 15 वर्षों का टीएमसी का राजकाल रहा और इसी 15 साल में यहाँ के जनता उनका विरोध किए थे और सीबीआई को बंदी बना लिया गया था। 7 कर्मियों को बंदी बना करके रखने का काम भी इसी पश्चिम बंगाल में किया गया था। और उसके बाद ये उन्हीं मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रही, जहां पर कि इनको राहत की तो सांस मिली, लेकिन ईडी की जो कार्रवाई हुई। आजादी के 76वें वर्षगांठ बाद बन रही भाजपा की सरकार हिंदुओं पर हुए पुरजोर अत्याचार के खिलाफ ममता सरकार को रोड पर लाकर पटका। ममता की बोलती हुई बंद भाजपा की सरकार बनते ही जल्द जाएगी ममता जेल। शारदा घोटाले की मुख्य सरगना है ममता बनर्जी और उसकी सरकार अब ममता की खैर नहीं, जल्द होंगी सरकार क्वायत तेज। भारत दर्शन एक आवाज 24 पर खास खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन 24। मेरे साथ कैमरा पर बने हुए हैं मुन्ना जी और आज हम पुनः उसी जगह पर है, शमशेरगंज विधानसभा में है। आज हम आपको मुख्य उन मुद्दों को लेकर के आपके साथ रूबरू होने के आए हैं कि आपको जानकारी होगी आज के दिन 4 तारीख को जहां विधानसभा के चुनाव का मतगणना का आज काम पूर्ण होना था, अब वह कार्य पूर्ण हो चुका है और आज पुनः एक बार भाजपा ने यहां पर बाजी मारी है। ममता जी का यहां से सुपड़ा साफ कर दिया गया है। ममता जी के हारने का पीछे का अगर लक्ष्य देखा जाए तो यहाँ बहुत से कारण रहे। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर अत्याचार किया था। यही नहीं बल्कि ममता जी के खुद का भी बहुत सा कारण रहा। 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल को बिल्कुल रसातल में ले जाने का काम उन्होंने किया और भ्रष्टाचार चरम पर था। आपको जानकारी होगी कि शारदा इंटरप्राइजेज के नाम से जो यहाँ पर नॉन बैंकिंग चल रही थी, उसमें भी जितने तमाम काले चिट्ठे थे उनका ही बनाया हुआ पूरा चिट्ठा रहा है। इसको लेकर के जब सीबीआई ने यहाँ पर जांच किया था पश्चिम बंगाल में, उस समय में ऐसी स्थिति बनी थी कि वहाँ के लोग, वहाँ के जनता उनका विरोध किए थे और सीबीआई को बंदी बना लिया गया था। 7 कर्मियों को बंदी बना करके रखने का काम भी इसी पश्चिम बंगाल में किया गया था। और उसके बाद ये उन्हीं मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रही, जहां पर कि इनको राहत की तो सांस मिली, लेकिन ईडी की जो कार्रवाई हुई उसके बाद ममता जी के मुंह से आवाज़ बंद हो गई थी। लेकिन इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में विजयी होने के बाद जितने भी काले चिट्ठे हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। आपको जानकारी होगी कि इससे पूर्व में ग्रीन जो इनका फाइल था वह भी फाइल इन्होंने जबरन सीबीआई के हाथों से छीन लिया था। और यही सब मुद्दा आज भाजपा के लिए चरम पर था और भाजपा ने जिन तरह से अपने उच्चाधिकारियों से लेकर के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को यहाँ पर पहुँचाने का काम किया। अमित शाह की बात कर ले, चाहे मोदी जी की बात कर ले, योगी जी की बात कर ले, रेखा गुप्ता जी की बात कर ले, तमाम यहाँ के जितने भी दिग्गज नेता रहे वहाँ आकर के पूरी तरह से खेमे को बनाया और जीरो ग्राउंड से लेकर के उन्होंने हाई लेवल तक की उन्होंने पूरी यहाँ पर काम करी और जनता को रुझाने का काम किया। यहाँ तक कि जो झालमुरी की बात हम करें, वह झालमुरी खा करके उन्होंने यह दिखाया कि हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और यही कारण आज रहा कि पश्चिम बंगाल में 203 लेकर के पूर्ण बहुमत पर भाजपा एक बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। यह सिर्फ 15 साल की बात नहीं है, बल्कि भाजपा आज लगभग यहाँ पर एक बार सत्ता अपना जमाने का प्रयास करी। इसके पहले कांग्रेस ने राज किया, कम्युनिस्ट ने राज किया, कुछ दिन तक टीएमसी ने राज किया। 15 वर्षों का टीएमसी का राजकाल रहा और इसी 15 साल में जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर खेमा बनाया था कि खास करके जो बांग्लादेशी घुसपैठिया हुआ करते थे, यहाँ के जो भारतीय मूल हैं उनको भी यहाँ पर लाभ नहीं मिलता था, बल्कि घुसपैठिए जितने थे बांग्लादेश से आए हुए उनको यहाँ पर सरगना के रूप में रखा गया था और उनको सहयोग दिया जाता था और उन्हीं के वोट पर ममता जी यहाँ से चुनाव जीता करती थी। आज उन लोगों ने भी, यहाँ तक कि मुस्लिम बहुमूल्य में जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, उन्होंने इनकी राजनीति को समझा और जाना कि हमारे अधिकार का हनन दूसरे देश के लोग कर रहे हैं और इसका उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है आज। और इसी मुंह तोड़ जवाब का कारण है कि आज ममता किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं है।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है, यहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे बल्कि एक मतदाता की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ तक कि मालदा की बात कर ले, मुर्शिदाबाद की बात कर ले, बर्धमान जैसे क्षेत्रों में बात कर ले, जहाँ पर कि बहुमूल्य भारतीय मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा था। और आज आपको जानकारी हो कि मालदा मुर्शिदाबाद की बात कर ले, बर्धमान की बात कर ले, जहाँ पर कि मुस्लिम मतदाताओं ने भी जमकर बीजेपी को वोट किया। और यही आज नतीजा है कि आज ममता जी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस का सुपड़ा पश्चिम बंगाल से समाप्त हो चुका है। और यही नहीं बल्कि मैं आपको यह भी आश्वस्त करता हूं कि सरकार यदि भाजपा की अब बन ही गई है और बन रही है, तो आपको मैं बताते चलूं कि आने वाले दिनों में चाहे माह 2 माह के आप इंतजार कर ले, 2 माह के बाद आपको टीएमसी के जो सुप्रीमो है ममता जी आपको जेल में नजर आएंगी। कारण बहुत से ऐसा मुद्दा है जिनके कारण आपको बहुत से ऐसी बातें आपको जानकारी में होंगी कि जब ईडी का उन्होंने विरोध किया, उन्होंने सीबीआई का विरोध किया, और यही कारण रहा कि जनता ने वहाँ पर उनको लताड़ा है और आज उनको धराशायी करके उनको जड़मुक्त कर दिया है। चलिए हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे और हमने कल 2 दिन पहले भी यहाँ पर हमने आपको यहाँ से ओपिनियन दिया था, इसी शमशेरगंज विधानसभा से हमने आपको ओपिनियन दिया था कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आज वह पूर्ण सत्यता में आ गई और आज भाजपा पश्चिम बंगाल में 203 सीट लेकर के विजयी हो गई है और अपनी सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। अब आला अधिकारियों या केंद्र के ऊपर आधारित है कि केंद्र निर्धारित करेगी कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन होंगे। चलिए हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे और लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।